नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग मनी मैनेजमेंट को समझेंगे और ये जो मनी मैनेजमेंट होगा ये आपका जो लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए भी है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी है और जो पोजिशनल करना चाहते हैं उनके लिए भी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इंट्राडे का मनी मैनेजमेंट अलग होता है और जो इन्वेस्टमेंट और पोजिशनल खेलते हैं उनका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हो सेम ही है, कोई डिफरेंस आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से आपको चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई बोलो कि आपको मार्केट में आके कोई किताब से सिखाए वो चीज़ नहीं आपको सीखने वाली, ये एक्सपीरियंस से चीज़ें होती हैं और वो चीज़ आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको। अभी तक जो मैंने बताया है वो किताबी चीज़ें हैं, अभी जो एक्सपीरियंस है टेक्निकल एनालिसिस में जिनसे मैंने सीखा है वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। अब मैं आपको किताबों से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि किताबों से पढ़ना भी ज़रूरी है, एक डिग्री आपके हाथ में होना ज़रूरी है। आपको जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको मेरा एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है आपके लिए। ठीक है, मेरे लॉसेस आपके लिए कोई काम के नहीं है जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा, ताकि बेसिक फार्मूलेस आपको पता होंगे तभी तो आप सवाल को हल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ, उसके बाद एक्सपीरियंस दूंगा तो आप फार्मूले को बिना लगाए क्वेश्चन जो है वो निकाल लिया करोगे। ठीक है, तो यार एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लाइक नहीं करते हो, जितने लोग भी आते हैं प्लीज़ लाइक करें। देखिए मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ इस चीज़ को सिखाने का, तो लाइक तो कर दिया करो कम से कम। तो चलो हम लोग करने वाले हैं आज मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट सबसे पहले हम आते हैं कि इंट्राडे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंट्राडे किसी को भी प्रेफर नहीं करता हूं कि आप लोग करें, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं। इंट्राडे क्यों मैं प्रेफर नहीं करता हूं? इंट्राडे इसलिए क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। एक बात ध्यान रखना, आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, लेकिन अगर आपको लगता है आप अपने मन को शांत रख सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, पैनिक नहीं करोगे तो आप करिए इंट्राडे। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आप नहीं संभाल सकते अपने आप को, गुस्से में आ जाते हो बड़ी जल्दी, आप जो है रिवेंज लेने के लिए आ जाते हो, गुस्से वाले आदमी हो, तो शांत रखने वाले नहीं हो, तो मैं बोलूँगा आप इंट्राडे की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। ठीक है, तो चलो, लेकिन मैं आपको इंट्राडे का मनी मैनेजमेंट ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हो सकता है ऑप्शन बायर हो और जो सेलर हैं उनके लिए कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है, वो जितना चाहें सेलिंग कर सकते हैं इंट्राडे में, जितने ट्रेड लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन जो बायर होता है ना उसको बड़ा सोच समझ के चलना होता है, क्योंकि वो एक दिन में अपनी कैपिटल जो है तबाह कर देते हैं ज़्यादातर इंट्राडे में। मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता दूं कि आप जब भी करोगे ना तो आप होगा कि आप 20 दिन 30 दिन प्रॉफिट में रहोगे, बट 21वें दिन आपका ये 20 दिन का पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप 6 महीने तक प्रॉफिट में रहो, लेकिन इतना होगा कि भैया हो सकता है आप 6 महीने के जो अगला महीना हो उसमें पूरे अपने 6 महीने का प्रॉफिट जो है वो दे जाओगे लॉस में। बट अगर पोजिशनल खेलोगे ना तो लॉस होने के बड़े कम चांसेस रहेंगे। क्यों, वो भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले इंट्राडे की जो लोग ऑप्शन बाइंग वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए बता देता हूं मैं। ठीक है, जो इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं वो भी इस मैनेजमेंट को इस्तेमाल करके अपना जो बेनिफिट है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये होगा कि आपको एक कैपिटल जितनी भी आपकी होगी 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख 1 करोड़ जितनी भी आपकी कैपिटल है आप वो रख लीजिए। तो आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि मैं एक दिन में लॉस कितना ले सकता हूँ। अब आप एक माइंड में चीज़ लेके चलिए, आपकी 1 लाख कैपिटल है, ठीक है, आप सोचिए 1 लाख की कैपिटल के साथ अब आए हैं तो इसको मनी मैनेजमेंट के साथ कैसे जोड़ना है। ठीक है, आप दिन में बोलो कि भैया मैं 20,000 का ट्रेड ले लूँ और उस 20,000 का पूरा नुकसान कर दूँ, तो भैया तो आपने 20% का नुकसान कर दिया। तो सोचो यार 80,000 बचे, यानी कि इस तरह से तो आप 4-5 ट्रेड में खत्म कर दोगे अपनी कैपिटल को। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सबसे पहले खुद से प्री डिसाइड करना है और एक एक्सेल शीट बनानी है कि भैया मेरी 1 लाख की कैपिटल है, मैं एक दिन में कितना नुकसान लूँ। ठीक है, उतना नुकसान लो कि एटलीस्ट आप मार्केट में 6 महीने के लिए टिके तो रहो, 6 मंथ के लिए टिके रहने के लिए अपनी कैपिटल बनाओ। तो अगर आप 1 लाख लेके चलो तो आप ये मान के चलो कि भैया मैं दिन का 2% या 3% का रिस्क लूंगा, इससे ज़्यादा नहीं लूंगा। तो 1 लाख का 3% हो गया 3,000। ठीक है, ये आपने डिसाइड कर लिया। जिसकी 10,000 कैपिटल है वो अगर 3% लेता है तो उसके 300 रुपये का आप इंट्राडे का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, तो चलो हम बिल्कुल छोटी सी एक एग्जांपल के साथ चलते हैं कि भैया मेरी छोटी सी बिल्कुल कैपिटल है 10,000 की, हम ये मान के चलते हैं मैं बिल्कुल छोटी सी कैपिटल लेता हूँ, ये मेरी 10,000 की कैपिटल है और मैं इंट्राडे का 300 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ। इससे ये होगा कि कम से कम आप 30 दिन
तक टिके तो रहोगे मार्केट में, क्योंकि आपके कुछ प्रॉफिट्स भी होंगे, कुछ लॉस भी होंगे। अब ये जो 300 रुपया है, इसको भी हमने क्या करना है इंट्राडे के लिए, हमने इसको क्या करना है, हमने इसको डिवाइड कर देना है 3 ट्रेड में। कितने ट्रेड में? 3 ट्रेड में, 1, 2 और ये 3 ट्रेड। तो आप दिन के 3 ट्रेड ले सकते हो बाइंग में, जिसमें आपका पहले ट्रेड का लॉस 100 रुपया, दूसरे का भी 100 रुपया, तीसरे का भी 100 रुपया। अब इसमें जब आप रिस्क लोगे तो ध्यान रख लेना ब्रोकरेज भी देनी है इसमें से, तो ठीक है। तो स्टॉप लॉस उस हिसाब से लगाइएगा कि 70 पे जाएं और 30 रुपये ब्रोकरेज के लिए आपके बच जाएं, 20 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसमें आपका जो रहेगा, देखो यार आप 300 ले लो, 400 ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इतना जरूर सोचना कि मैं जितना रिस्क ले रहा हूं इंट्राडे में, वो अगर लॉस हो जाता है तो मैं कितने दिन तक सरवाइव कर पाऊंगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आपने ये 3 ट्रेड लेने हैं, यानी कि इंट्राडे में आप 3 ट्रेड लोगे। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लोग पहले ट्रेड में लॉस करते हो तो आप दूसरा ट्रेड लोगे। अगर आपका दूसरा ट्रेड भी लॉस हो गया तो आप चुप करके ट्रेडिंग बंद कर दोगे, आप नहीं खेलोगे, आपके 200 रुपए का नुकसान हो गया। ये हो गया लॉस के लिए कि भैया जिस दिन आपको लॉस हो गया ना, जिस दिन आपके पहले 2 ट्रेड लॉस में चले गए, आप ट्रेडिंग क्लोज कर दोगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर आपका पहला ट्रेड लॉस में गया और दूसरा ट्रेड गया प्रॉफिट में, तो उस केस में क्या करना है। देखो यार, अगर आप 100 रुपीज़ का नुकसान ले रहे हो तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट भी होगा, बट ध्यान रखना ये रिस्क रिवार्ड रेशो सिर्फ कहने की बातें होती हैं, आपको क्यों पैसा लेकर निकलने वाला बनना चाहिए। लेकिन जब आप सोच के समझ कर इन्वेस्ट करोगे, ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको टारगेट मिलते हैं, ठीक है। तो जिस दिन भैया आपका दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगा ना, उस दिन भी आपको करना क्या है, उस दिन भी आपको ट्रेडिंग क्लोज कर देनी है। अगर आपका पहला ट्रेड लॉस में गया, दूसरा ट्रेड लॉस में गया, आप ट्रेडिंग क्लोज कर दोगे, ठीक है। और अगर आपका दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में गया, आप तब भी ट्रेडिंग क्लोज कर दोगे। इसमें क्या होगा कि आपका जो पहले ट्रेड में लॉस हुआ होगा वो दूसरे में कवर हो जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग क्लोज, ठीक है। बट अब दूसरा और तीसरा सिनेरियो जो हमारा आएगा, जिसमें हमारा पहले ट्रेड में भी प्रॉफिट होगा और दूसरे ट्रेड में भी अगर प्रॉफिट होता है, तो ध्यान रखना, आप जो ट्रेड लोगे पहला, जब इसमें प्रॉफिट हुआ तो दूसरे ट्रेड में आप जो रिस्क लोगे, वो कौन सा रिस्क लोगे, वो आप रिस्क लोगे जो आपने यहां पे प्रॉफिट कमाया। अगर आपने 100 रुपीज लगा के 150 रुपया तो कमाया होगा, आप इसमें क्या करोगे, 50 रुपीज अपने सेव कर लोगे और 100 रुपीज का रिस्क ले लोगे इस ट्रेड में, दूसरे में। ध्यान रखना, दूसरे में आप रिस्क जो है वो ले लोगे, कितने का ले लोगे, 100, 50 रुपीज सेव हो जाएंगे। अगर आपका दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में गया तो यानी कि आपको 150 यहां पे आ जाएंगे। आप 150 यहां पे ऑलरेडी कमा चुके थे, 150 और आ गए, आपके पास आ गए 300 रुपए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करो, अपने 200 सेव करो और 100 रुपीज का रिस्क ले लो। 100 रुपीज अगर नेक्स्ट जितने ट्रेड आपके प्रॉफिट में आते जाएंगे, आप खेलते जाओगे, खेलते जाओगे, खेलते जाओगे, ठीक है। अपना 80% प्रॉफिट सेव करते जाना, ठीक है, समझ गए। आप 150 अगर आपने पहले में कमाए, 150 दूसरे में भी आपने कमा लिए, लेकिन ध्यान रखना, जो दूसरा ट्रेड आप लोगे, दूसरा ट्रेड लोगे जो आपने पहले प्रॉफिट कमाया होगा, उसका आप कह लो कि आप 70% जो पैसा है वही रिस्क पे लगाओगे, इससे ज्यादा रिस्क पे नहीं लगाना। और अगर आपको उसमें भी प्रॉफिट हो गया तो उसका भी 70% आप अगले ट्रेड में लगाओ। अब ध्यान रखना, इसका प्रॉफिट अलग हो गया, आप दूसरे ट्रेड का 70% पैसा आप रिस्क पे लगा के आगे पेलते जाओ। इससे ये होगा, कभी भी आपका जो नुकसान है वो नहीं होगा, ठीक है। आपको पूरी कैपिटल अपनी नहीं गवाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो आपने इस तरह से चलना है इंट्राडे में। फिर से बता दूं, पहले 2 ट्रेड प्रॉफिट में है तो तीसरा, चौथा, 5वां लेते चलो। लेकिन जब भी आपका ट्रेड, देखो आपने अब इधर 150 कमा लिया, अगले वाले में फिर आपने 100 लगाया, फिर आपने 150 कमा लिया, ठीक है। अगर इधर आपके 100 चले गए तो चुप करके ट्रेडिंग क्लोज, ठीक है। लेकिन अगर आपका तीसरा भी प्रॉफिट में चला गया तो आपको, आपके पास आ गए 450, आप दोबारा 100 का रिस्क ले लो, 350 आपके सेव हो गए यहां पर, ठीक है। आपके 350 सेव हो गए यहां पर, तो आपका भैया जी 100 का फिर से रिस्क आपने ले लिया, इसमें भी प्रॉफिट हो गया, फिर आगे चले जाओ, इसमें प्रॉफिट होगा, फिर आगे चले जाओ। लेकिन जब आपके ट्रेड में लॉस हो गया एक बार, आप ट्रेडिंग क्लोज कर दोगे, ठीक है। आप तब तक खेलो जब तक आपको प्रॉफिट होता चल रहा है, ठीक है। और कोशिश तो यही करनी चाहिए कि मिनिमम 3 ट्रेड ही लो, बस करो, उसके बाद अपने काम में बिजी हो जाओ, उसके बाद मार्केट को देखना नहीं है। तो ये हो गई आपकी इंट्राडे की तैयारी, ठीक है। अब
क्या होता है कि अब दूसरी बात ये आती है कि भैया हम लोग पोजिशनल या फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। देखो यार, अगर आप ये सोचते हो कि आप किसी स्टॉक को देखो और आप उसी टाइम उसको खरीद लो, तो ऐसा नहीं होता। आपको बनानी पड़ती है वॉच लिस्ट, आपको बनानी पड़ती है वॉच लिस्ट, और वॉच लिस्ट में करना पड़ता है वेट। ध्यान रखना, वॉच लिस्ट बना के आपको करना पड़ता है वेट। ये देखो मेरे पास, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हावरली बेसिस पे बनाई हुई है, ठीक है, लॉन्ग होल्डिंग बनाई हुई है, ठीक है, EMA की बनाई हुई है। ये अलग अलग होल्डिंग है, अलग अलग मतलब वॉच लिस्ट है जो मैंने बना के रखी है, एनालिसिस करके रखे होंगे इनके सभी के। अपने प्राइस का वेट कर रहा हूँ कि मेरे प्राइस पे आए तो मैं खरीदूं। अब लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टॉक बड़ी तेजी से भागने वाला है, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, अच्छे लेवल पे चल रहा है, बस थोड़ा सा आप कह रहे हो कि सस्ता हो जाए, तो अब जरूरी नहीं है वो सस्ता हो, कभी कभी वो भागता जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, जिस स्टॉक का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, बट टेक्निकल बेसिस पे प्राइस बहुत ऊपर चल रहा है, प्राइस जो है वो मतलब यार होता है ना कि बहुत महंगा चल रहा होता है, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही होती, ऐसे वाले स्टॉक में क्या करें जिसमें फंडामेंटल बहुत अच्छा है लेकिन प्राइस थोड़ा सा महंगा है। देखिए ऐसे वाले स्टॉक में हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट जैसे ही स्टॉक को देखते हैं जिसमें हमें लगता है बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है, उसमें हम 10% लगा देते हैं। उसके लिए हम ना कैपिटल रखते हैं। ध्यान रखना, ये जो इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल आप खेलते हो ना, इसमें मिनिमम 10 स्टॉक का आपके पास कैपिटल होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 10,000 हैं तो आप लेके चलिए, आप 1000 एक स्टॉक के लिए तैयार रखोगे। कोई भी आपको मिलता है ट्रेड, आप 1000 उसमें लगा दोगे। तो इस तरह से आप 1000 करके 10 स्टॉक में पैसा रखना चाहिए आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए ये 10,000 पूरे के पूरे एक स्टॉक में लगा दो, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि इससे ये होगा अगर आप कोई ट्रेड मिस कर दोगे, आपने एक में लगा दिया, हो सकता है उसके बाद 3 ट्रेड आपको मिले, आप उन्हें मिस कर दो क्योंकि आपने एक में लगा दिया। लेकिन अगर आपने हजार लगाया होगा ना, चाहे थोड़ा थोड़ा ही प्रॉफिट होगा ना, लेकिन जो आपके चौथे, 5वें, 6वें नंबर पे स्टॉक आपके एनालिसिस के हिसाब से आएगा ना, वो आपको प्रॉफिट दे जाए। हो सकता है पहले दूसरे वाले नंबर वाले पे नहीं दे, है ना। जो आपने पहले 2 खरीदे थे स्टॉक, वो हो सकता है प्रॉफिट ना दे, 5वें 6वें वाले दे दे, 7वें 8वें वाले दे दे। तो इससे ना एक सर्कल चलता रहेगा आपका। इससे सर्कल ये चलेगा कि हो सकता है आपने जो पहले 2 इन्वेस्ट किए थे स्टॉक, वो नहीं चले, आपने चौथे 5वें वाला लिया, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, आपकी कैपिटल नेक्स्ट स्टॉक के लिए तैयार होगी। आपने जो 6वें और 7वें नंबर पे एनालिसिस किया था स्टॉक का, वो चल गए, आपके 9वें और 10वें वाला नहीं चला। तो इस तरह से आपका एक गिरेगा दूसरा चलेगा, एक गिरेगा दूसरा चलेगा, तो आपको इससे बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा, जो हम पोजिशनल बेसिस पे लेते हैं, ठीक है, जो पोजिशनल बेसिस पे हम लेते हैं, तो 10% तो भैया अगर आपका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है ना सारा कुछ अच्छा है, तो 10% तो उसी टाइम लगा दो। इससे ये बेनिफिट होगा आप लोगों को कि आपको कभी भी ये अफसोस नहीं होगा कि भैया मैंने स्टॉक नहीं लिया और वो भाग गया। बड़ी बार ऐसा होता है कि स्टॉक भाग जाता है, हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा होता है, बट उस स्टॉक में स्ट्रेंथ होती है, फंडामेंटली बहुत अच्छा होता है, हम वेट करते रहते हैं। तो अगर आपको पता है कि मेरा लेवल बहुत स्ट्रांग है, यहां तक आना चाहिए स्टॉक को, तो जैसे कि ये स्टॉक है, यहां पे 10% ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां आएगा बाकी कैपिटल यहां पे लगाएंगे रिवर्सल पे। अदरवाइज क्या होगा, अगर नीचे चला गया तो बुक कर लेंगे, लॉस बुक कर लेंगे। तो 10% ही जाएगा ना, 10% जो हमने लगाया होगा उसका कितना स्टॉप लॉस हो जाएगा, 2%। 1000 का जब हमने लगाया ही 200 रुपए, तो कितना नुकसान ले लोगे, 10 रुपए, 20 रुपए ले लोगे। 1 लाख में से 10,000 लगा लिए तो 2,000 का नुकसान होगा। लेकिन अगर हम इसी लेवल पे 1 लाख लगा दें और ये फिर जब नीचे एवरेज पे आए और यहाँ पे रिवर्सल करने के लिए आए, तब हमारे पास पैसा ना बचाओ, कितना दुख होता है। और ये यहाँ से ऊपर आ जाए, फिर हमारे लेवल पे आके सस्टेन करके फिर नीचे आने लगे, तो दुख होता है ना। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अपनी 90% कैपिटल जो बची हो, आपको लगता है कि अब ये रिवर्सल है, अब मुझे पूरा यकीन है, आप यहाँ पे लगाओ अपनी कैपिटल और ये यहाँ पर जाए, तो ये 90% आपका यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफिट देगा आपको। तो इसलिए कहते हैं कि जहां मिले वहां पे 10% तो एटलीस्ट लगा दो, बाकी वेट करो बाय ऑन डिप्स का, आएगा वहां पे तो लेंगे, ठीक है ना। तो जब भी एक ब्रेकआउट होता है वहां पे 10% लीजिए, ताकि अगर रिवर्स होता है तो एग्जिट कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है पोजिशनल बेसिस। बाकी 2 चीजें होती हैं, कभी कभी हमें क्या होता है, हमें पता है कि स्टॉक यहाँ पे है, इसके ऊपर जाएगा तो हम लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो हम लेंगे। तो हम उसमें क्या करते हैं, कभी कभी नीचे की तरफ ही हम 10% ले लेते हैं कि ठीक है भैया, जब ब्रेकआउट आएगा तब बाकी ले लेंगे, ताकि हमारे अलर्ट में तो रहे ये स्टॉक। तो जब ऊपर की तरफ आए तो बाकी 90% तब लगा लो। कभी कभी ये होता है कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमें पता है कि भैया एक बार इसको एवरेज करनी चाहिए, यहाँ से फिर ऊपर आए, तो तब ये यहाँ से जब नीचे से होके दोबारा आपके प्राइस पे आ जाए, तो तब आप 90% ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे डर लगना शुरू हो जाए, ध्यान रखना, अगर आपने कोई लेवल बनाया, आपने यहाँ पे 10% ले लिया और आपने नीचे का वेट किया,
अगर ये यहाँ से होके ऊपर की तरफ निकल जाए और दोबारा अपने प्राइस पे आ जाए तो आपको 90% ले लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टॉक ऊपर जाएगा, उसने आपके लेवल को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो ये है एक मनी मैनेजमेंट का पार्ट। इसके अलावा भी बहुत सारा मनी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा टॉपिक है जो आने वाले समय में मैं आपको समझाऊंगा। आपसे बस इतना अनुरोध करता हूं कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड प्लीज़ व्हाट्सएप स्टेटस पे एक बार ज़रूर इस वीडियो को लगाइएगा। और जो लोग लॉस कर रहे हैं, बिना मनी मैनेजमेंट के ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट हो सके। तो मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करिए, वरना मैं एक्सेल शीट के ऊपर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक मनी मैनेजमेंट को किया जाता है। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना